हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यार स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आसान साहित्य पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे हिंदी का एग्ज़ाम 8 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में कंप्लीट हो चुका है, संपन्न हो चुका है। और उसका हम पेपर का सॉल्यूशन मतलब मेमोरी आधारित, स्मृति आधारित जितने प्रश्न हमें मिले उन सब को सोल्व भी कर चुके हैं, जान चुके हैं। उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ। फर्स्ट पेपर का भी बनाया है, सेकंड पेपर का भी बनाया है, आप सब वो देख चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं दिखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप अब भी देख सकते हैं। तो उसके बाद अब सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आ रहा था वो आ रहा है आंसर की और रिजल्ट। बचे हुए प्रश्न का मतलब ये है कि कुछ कथनों के मैंने केवल उत्तर बता दिए थे, वो प्रश्न नहीं पता था, वो भी बता दूंगा आपको। और सबसे बड़ा प्रश्न आ रहा है आंसर की और रिजल्ट को लेकर कि कब तक आएगा। तो इसके लिए मैं खुद से आपको बताने की बजाय पिछले 4-5 साल का डेटा दिखा दूंगा। उससे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कब हमारी आंसर की आएगी और कब रिजल्ट आने वाला है। आप खुद मुझको ये बता देंगे कि कब रिजल्ट आएगा, कब आंसर की आएगा। और पेपर का स्तर कैसा था इसके बारे में भी कई अफवाहें उड़ रही हैं कि बहुत हाई लिस्ट जाएगी, ये जाएगा वो जाएगा। इसकी सच्चाई पर भी मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वास्तविक सच्चाई क्या है और इसका किस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और किस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो चलिए हमारी आज की बातचीत शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कुछ कथन देख लीजिए जिस पर थोड़ी बहस थी कि ये इसका है या नहीं है, किसका है, कौन सा कथन है। अब ये कथन मिल गए हैं, थोड़े कथन आसान थे। एक तो ये धनिया का कथन आया हुआ था कि ये पंच नहीं है, राक्षस हैं, पक्के राक्षस, ये सब हमारी जगह ज़मीन छीन कर माल मारना चाहते हैं। तो इस पर ये डिबेट थी कि ये धनिया का कथन है या गोबर का है। कई साथी गोबर का बता रहे थे, कई धनिया का। तो ये धनिया का कथन है, वैसे धनिया का ही बताया था मैंने भी। तो अब बिल्कुल ही क्लियर हो गया है। दूसरा, ये एक हमारा जगदीश बाबू की पंक्ति आई हुई थी, अरे भाई रात होती है अंधेरा होता है तो तुम चाहो या न चाहो प्रभात का प्रकाश स्वयं में उतर आता ही है कि नहीं। तो ये जगदीश बाबू की पंक्ति है उठ जाग मुसाफिर से। और इसके अतिरिक्त ये हमारा मैलाचल से भोजिया गीत आया हुआ था। और ये दिल्ली दरबार दर्पण की पंक्ति भी आई थी, पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं जिनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है। इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ समझाने वाली बात तो है नहीं, समझाने वाली बात तो आगे होगी। तो इसे केवल आप देख लीजिए। धातु सेन की पंक्ति यह आई हुई थी, समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है। तो ये तो हुई पंक्तियों की बात। अब सबसे बड़ा प्रश्न जो अब चल रहा है ट्रेंडिंग में, वो चल रहा है आंसर की और रिजल्ट कब तक आएंगे। तो इसको जानने का सबसे अच्छा तरीका है, अभी तक कोई घोषणा तो ही नहीं कि हम पिछले वर्षों का देख लें कि किसका कब तक आया है। आंसर की सबसे जल्दी जिसकी आई थी वो हमारे अब जून का जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था उसके बाद जो हमारा पेपर हुआ था उसकी आई थी। और रिजल्ट सबसे लेट उसी का आया था। उसके पीछे कारण क्या था कि अब की बार पीएचडी का कुछ जोड़ दिया था कि 3 उसमें होगा, पीएचडी, नेट और जेआरएफ। तो इसलिए उसमें समय लगा। तो मैं बताऊं कि जून 2024 सेशन का देखेंगे, पूरे 4-5 वर्ष के जितने भी हुए हैं सारी बता दूंगा मैं आपको, किस डेट को पेपर ख़त्म हुए थे और कब वो रिजल्ट घोषित हुआ था। तो लास्ट एग्ज़ाम हमारा हुआ था हमारे हिंदी का, तो आप जानते हैं 26 तारीख को डेट रखी थी, पहले 26 अगस्त को। उस दिन जन्माष्टमी थी तो 27 अगस्त उसकी डेट कर दी थी। तो 27 अगस्त को हमने पेपर दिया। लेकिन उसका लास्ट एग्ज़ाम आप जानते हैं कि सारे पेपर ख़त्म होने के बाद ही, सभी पेपर ख़त्म होने के बाद आंसर की आती है। तो लास्ट एग्ज़ाम उसका क्या था, 4 तारीख 9वां महीना 2024 को था, उसका लास्ट एग्ज़ाम था। और उस पेपर में, हमारे इस पेपर में मतलब जो भी दिया था उसमें एक चमत्कारी घटना हुई। 3 दिन बाद ही दो जो पेपर हुए थे 21 से 23 अगस्त के बीच में, उनकी तुरंत प्रभाव से आंसर की आ गई 3 दिन बाद।
और 11 सितंबर को तो सभी के आंसर की आ गई थी और बिल्कुल अफवाह उड़ने लगी कि एनटीए बहुत जल्दी में है, अब रिजल्ट देगा और फटाफट दिसंबर में अभी पेपर कराएगा, ये कराएगा वो कराएगा। इतनी वीडियो बनी भरपूर, आप सब जानते हैं। आप यहाँ पे ये तो हमने आ चुका है। 11 सितंबर को सबकी आंसर की आई और उसके वैसे तो ये होता कि 7-8 दिन बाद ही फाइनल आंसर की आ जाती है और उसके साथ साथ हमारा रिजल्ट दोनों साथ में आते हैं, फाइनल आंसर की और रिजल्ट साथ में आते हैं। लेकिन अब की बार थोड़ा अलग हुआ था, ये अब की बार ही हुआ। अब की बार पीएचडी का थोड़ा लफड़ा था इसलिए, लेकिन अब तो उन्हें पता चल गया क्या कुछ करना, अब की बार इतना समय नहीं लगेगा। तो उसके 1 महीने बाद 11 अक्टूबर 2024 को हमारी आई फाइनल आंसर की। फाइनल आंसर की आई लेकिन हमारा रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट आया 17 अक्टूबर 2024 को। तो कुल 44 दिन में हमारा रिजल्ट आया था। अब पहले का जानिए, अब की बार इतना समय बिल्कुल नहीं लगेगा। अब की बार मैं बताऊं, 16 तारीख को हमारे एग्ज़ाम ख़त्म होंगे और उसके 10-12 दिन बाद, आप ये मानिए 15 दिन बाद, 10 दिन बाद आंसर की आएगी और उसके 10 दिन बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन से ऊपर तो बिल्कुल नहीं जाएगा। ये मान के चलिए कि हमारा आंसर की ओर रिजल्ट आएगा। तो इससे पहले वाले भी जान लीजिए कि किस में कब तक आया था। दिसंबर 2023 के सेशन में जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था वो 19 तारीख 12वें महीने में हुआ था और उसका रिज़ल्ट आ गया था 18 तारीख को, यानी कि 30 दिन के अंदर रिज़ल्ट। तो 30 दिन के अंदर रिज़ल्ट आ गया था। जून 2023 वाले सेशन में क्या हुआ था, लास्ट एग्ज़ाम 19 जून को हुआ था, रिज़ल्ट 25 जुलाई को आया, 36 दिन के अंदर रिज़ल्ट। दिसंबर 2022 में 16/6 को एग्ज़ाम, 13/4 को रिज़ल्ट, 28 दिन के अंदर। और दिसंबर 2021 और जून 2022 वाला जो सेशन था, 22/10 को लास्ट एग्ज़ाम हुआ था और 15 नवंबर को रिज़ल्ट आया। मात्र 14 दिन में सबसे जल्दी रिज़ल्ट हमारा जो आया था वो यही आया था। तो अब आगे का देखिए। दिसंबर 2020 और जून 2021 के सेशन में 45 दिन लगे थे और जून 2020 के सेशन में मात्र 17 दिन लगे थे। तो और दिसंबर 2019 के सेशन में 25 दिन लगे थे। तो कुल बात ये है 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन और कुछ चेंजेस होते हैं तब जाकर 45 दिन लगते हैं। तो आप 20 से 45 के बीच में ये मान के चलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे तो कितने, 45, कम से कम लगेंगे तो 15। तो 16 को हमारा लास्ट एग्ज़ाम है, तो फरवरी में आप ये मान के चलिए हमारा रिज़ल्ट आंसर की सब कुछ आकर हमारे हाथ में होगा, रिज़ल्ट हाथ में होगा। तो ये तो हुई आंसर की और रिज़ल्ट की बात। आपके सामने तथ्य रखें, आप खुद से समझ सकते हैं। ये कोई नोटिस वाली बात नहीं कि कोई ये बता दे कि इस तारीख को या उस वीक में आएगा। ये होते हैं हमारे खुद के अनुभव पर आधारित। तो मेरा अनुभव तो ये कहता है, आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अब एक सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि अब की बार कैसा था पेपर का स्तर, लेवल कैसा था पेपर का। सब कह रहे हैं आसान था, आसान था लेवल। पेपर का लेवल दरअसल अब की बार, मैं इसके लिए क्या शब्द प्रयोग करूं, बहुत ही बकवास था। थोड़ा बकवास का मतलब ये नहीं कि ख़राब था या ये था, पेपर का स्तर ऐसा था कि उसने सभी बच्चों को मतलब एक धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया। बहुत होशियार बच्चा था, गहराई से पढ़ कर गया, रचनाओं को सारी रचना पढ़ी और पढ़ी, कुछ काम ही नहीं आया। प्रश्न आ गए ऊपर से मोटे मोटे, जो प्रश्न पूछे गए थे सारे कथन वही आ गए, सारे तथ्य वही आ गए। देखिए पेपर के स्तर को समझना है तो केवल भाषा विज्ञान को देख लीजिए। एक बच्चे ने बहुत मेहनत की, 50 पेज के नोट्स बनाए और किया, और एक केवल एक सप्ताह पहले आया 3 पेज के नोट्स बनाए उसने केवल। एक वो ध्वनियों वाला, AIE वाला, एक संविधान वाला और एक वॉल्यूम वाला। आप सब जानते हैं 3% सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। केवल 3 पेज के नोट्स बनाए और एक बच्चे ने बनाए 50 पेज के।
अब उसके 50 पेज वाला क्या पता इन 3 पेज वालों को वो इतना रटे या न रटे, क्योंकि वो अपने पूरे नोट्स को संभालेगा। लेकिन जो तुरंत प्रभाव से आया है उसका लक्ष्य साफ था कि उसने केवल ये पेज रटने हैं। तो उसमें से आगे 6%, केवल 3 पेज, बल्कि संविधान वाले में से भी नहीं आए, 2 पेज से आगे 6%। और 1% आया कि सार्वजनिक विशेषण के एक कामता प्रसाद गुरु के या किसके अनुसार कितने वेद हैं? 2। उसका किसी को पता ही नहीं। उसने गहराई से पढ़ा उसको भी नहीं पता, जिसको जो नहीं गहराई से पढ़ के गया उसको भी नहीं पता। तो अब इसका फायदा किसको हुआ? फायदा तो जो नहीं पढ़ के गया उसी को होगा। तो पेपर ऐसा था कि तो उसने नहीं पढ़ने वालों को और पढ़ने वालों को एक धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया। लिस्ट आई नहीं जाएगी, लेकिन परिणाम जो है चौंकाने वाले आएंगे। उस बच्चे का हो सकता है जिसे बहुत कम आता है, और जिसे बहुत ज़्यादा आता है बिल्कुल हो सकता है उसका रह जाए अब की बार, क्योंकि पेपर था ही कुछ ऐसा। जो प्रश्न ऊपर ऊपर के थे वो सब कोई आते थे, गहराई वाले थे, हो सकता है होशियार को थोड़े ज़्यादा आते हों, लेकिन मामला कुछ बराबर करने वाला था। इस तरह से जेआरएफ तो उसी का होगा जिसने बहुत ज़्यादा गहराई से पढ़ा है, लेकिन पेपर वैसा था नहीं जैसा पिछले बार से 2-3 बार से, जैसा ट्रेंड के हिसाब से पढ़ता बच्चा, हमेशा ट्रेंड के हिसाब से पढ़ता कि ट्रेंड में रचनाओं को ज़्यादा पढ़ रहा तो 5 से 10 वाले यूनिट पर ज़्यादा फोकस करता है, और उससे अगर इतनी गहराई वाले पर्सन नहीं आए, उसने सारा फोकस लगा दिया रचनाओं पर कि और किसी की ज़रूरत ही नहीं है, केवल इसी से जेआरएफ निकल जाएगा। और पिछले पेपरों को देखकर ऐसा लग भी रहा था कि बिल्कुल हो सकता है ऐसा। और एक ने मोटे मोटे सारे नोट्स पढ़े, ऊपर ऊपर का देखा कि इसने मद में ये है, इसमें ये है, और उसी से उसका बन गया। तो कुल मिलाकर यही बात है कि कट ऑफ आई नहीं जाएगी, लेकिन परिणाम चौंकाने वाले आएंगे। तो मेरा मानना ये है, आप अपनी राय सजेशन जो भी हैं कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपने पिछली वीडियो में भी बहुत मदद की, कई पर्सन बता दिए, पेपर 1 के भी इतने पर्सन बता दिए, जो मुझे केवल लग रहा था आपने वो पूरा पर्सन ही रख दिया, और वही उसी लैंग्वेज में कि ये आया था, और हिंदी में भी मदद की, तो इसमें भी आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो अब बात करें कट ऑफ लो या आई, तो कट ऑफ पर मेरे ख्याल से तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पर्सन अगर बहुत आसान आए हुए थे तो लेवल बराबर करने के लिए भी आए हुए थे थोड़े बहुत, क्योंकि ज़्यादा जो तकलीफ कह मेरे मुँह से क्या निकल रहा है, मतलब कुछ लेवल होता है, मतलब एक उस तक तो सभी पहुंच जाते हैं, मतलब 40-50 नंबर तो ले आएंगे 100 में से, कि हिंदी में मानिए। उसके ऊपर बढ़ने में ही थोड़ा हाँ दम लगता है, और वो अब की बार भी लगेगा। वहाँ तक तो मतलब जिसने कम पढ़ा वो पहुँच जाएगा, लेकिन उसके ऊपर जब हम बढ़ेंगे, एक एक कदम रखेंगे, तो वहाँ पर ये पता चलना शुरू होता है। तो मेरे ख्याल से कट ऑफ ज़्यादा आई नहीं जाएगी, अगर जाएगी तो 1-2 नंबर, 2-4 नंबर का मुश्किल से होगा। इत कट ऑफ वही रहने वाली है। कट ऑफ आप पिछली बार की जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो यूट्यूब पर कोई वीडियो देख लीजिए, मैंने तो अभी तक नहीं बनाई है इसकी, और अगर कहेंगे तो मैं बना दूंगा, मुझे पता तो है ही कितने नंबर पर गई थी। तो आज के लिए केवल मेरी इतनी बात थी कि आप समझ ही गए होंगे। तो साथियों धन्यवाद, जैसा आपने हमारी पिछली वीडियो को प्यार दिया है वैसा ही मैं इसी पर भी चाहता हूँ। धन्यवाद। और अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, हिंदी साहित्य के ही देखेंगे इसको, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उस पर आपको पूरा कंटेंट, सारा कंटेंट मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। सारी रचनाएं, सारी सब कुछ मिल जाएगा, लगभग सारा कंटेंट मिलेगा। और भी मैं डालता रहता हूँ, बहुत डाल भी रखा है। तो अगर आप कंटेंट प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।